A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start a new page of GK, that is wise expression. Noah's friends are in trouble. He wants to help them by saying the correct proverbs. Match the proverbs spoken by Noah with the situation given here. सो जो नोई के फ्रेंड्स हैं वो ट्रबल में हैं और वो चाहता है वह उनकी मदद करे कुछ अच्छी अच्छी प्रोवर्ब्स बोल के। तो यहाँ प्रोवर्ब्स भी दी हुई हैं और सिचुएशन भी आपको मैच करनी है। पहले मैं बताऊँगी कि व्हाट इज़ द प्रोवर्ब। प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट वेल नोन सेइंग स्टेटिंग अ जनरल ट्रुथ और पीस ऑफ एडवाइस। एक छोटी सी कहावत होती है तो जिसमें सच्चाई बोली गई होती है या सलाह दी गई होती है और ये बहुत अच्छी सलाह होती है। तो ठीक है, मैं साथ साथ में प्रोवर्ब्स और सिचुएशन बताऊंगी और प्रोवर्ब का मतलब भी बताऊंगी। सो लिसन वेरी केयरफुली, ओके। फर्स्ट सिचुएशन इज़ तारा लॉस्ट हर बॉल इन द पार्क टुडे एंड शी इज़ वेरी सैड। तो तारा ने अपनी बॉल गुम कर दी है, आज गुम हो गई है उससे बॉल, वो बड़ी उदास है। तो यहाँ 6 प्रोवर्ब्स दी हुई हैं। वी आर प्रोवाइडेड विद 6 प्रोवर्ब्स। आपने देखनी है कौन सी इसमें फिट बैठती है। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, नो। टू हैड आर बेटर देन वन, नो। अ लिटिल टू लेट इज़ मच टू लेट, नो। हेस्ट मेक्स वेस्ट, नो। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क और डोंट काउट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। कौन सी मैच करेगी? पहले मैं आपको आंसर बताऊंगी बिकॉज यू आर टू स्मॉल टू नो द प्रोवर्ब्स इन इंग्लिश। आपको नहीं आती होंगी तो मैं पहले आंसर बताऊंगी फिर बताऊंगी क्यों, ओके। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, यहाँ ये आएगा। तारा लॉस्ट हर बॉल इन द पार्क टुडे एंड शी इज़ वेरी सैड। तो नोई उसको क्या सलाह देगा, क्या एडवाइस देगा? डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ऐसे अगर मैं हिंदी में शाब्दिक अर्थ बोलूँ इसका वर्ड टू वर्ड तो इसका मतलब होगा जब दूध फट जाता है तो रोने से क्या फ़ायदा, है ना। तो इंग्लिश में इस प्रोवर्ब का मतलब है इट डजेंट डू एनीथिंग गुड टू बी अनहैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपन और दैट कान बी हेल्प। जो हो गया होता है उस पर उदास होने से, ठीक है ना, कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। जो चीज़ हो गई अब ना तो वो ठीक हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते उसको ठीक करने के लिए, तो क्यों ना खुश रहें, दुखी मत हुए। जो चला गया वो चला गया, ठीक है। तो देखो एक अच्छी बात है कि जब दूध फट जाए तो पनीर बन जाता है ना उसका, तो पनीर बनाइए ना, दूध फटने में क्यों रो रहे हैं। पनीर तो दूध से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा, है ना। नाउ सेकंड सिचुएशन इज़ ज्योति एंड ताशा जस्ट डोंट वांट टू डू द असाइनमेंट टुगेदर। तो ज्योति और ताशा एक कोई काम मिला हुआ है स्कूल से, तो वो चाहती नहीं है कि हम एक साथ काम करें। तो उसका आंसर ये होना चाहिए, नोई उसकी हेल्प करेगा क्या बोल के, नोई विल सेड दिस से दिस प्रोवर्ब, टू हेड्स आर बेटर देन वन सो वर्क टुगेदर। यानी कि दो दिमाग जो होते हैं ना वो एक दिमाग से ज़्यादा अच्छे होते हैं, यानी कि एक से भले दो। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, टू हेड्स आर बेटर देन वन, इट्स हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस और ओपिनियन ऑफ ए सेकेंड पर्सन। आप अपना काम कीजिए लेकिन दूसरे की सलाह भी तो सुन लीजिए पहले, है ना। सेकंड एडवाइस लेना बहुत अच्छी बात होती है। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताता है ये बीमारी है, तो हम फिर कंफर्म करने के लिए दूसरे के पास जाते हैं ना, है ना। उससे फ़ायदा ही होता है, नुकसान तो नहीं है। सो टू हेड्स आर बेटर देन वन, दो दिमाग ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ठीक है। थर्ड सिचुएशन इज़ रिया हैज़ अ टेस्ट टुमारो एंड शी इज़ प्रेइंग टू गॉड फॉर गुड मार्क्स। तो रिया का टेस्ट है कल, वो प्रे कर रही है भगवान से कि उसको अच्छे मार्क्स मिले। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना टेस्ट से पहले। पर बच्चों, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो डोंट डिपेंड ऑन गॉड, फर्स्ट डू व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड। जो भी करना है वो करिए, यानी कि पेपर देने के लिए आपको लर्न करना है, क्योंकि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। Now fourth situation. Mary bought a lottery ticket. She had already made plans for what to buy with the prize money, even before she won. तो मैरी ने एक लॉटरी ख़रीदी है और अभी वो जीती नहीं है कुछ भी, पर उसने प्लान बना लिया है प्राइज़ ख़रीदने का।
ठीक है। और अभी वो जीती कुछ नहीं है, उसने प्राइज़ मनी को क्या करेगी, कैसे खर्चेगी, उसने पहले ही सोच लिया है। तो इसके साथ कौन सी प्रोवर्ब जाएगी? ये वाली। लिसन टू दिस प्रोवर्ब। नोई उनको बोलेगा, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि जब तक अंडे ना फूटें तो अपनी चूज़ों को गिनना मत स्टार्ट कीजिए, पहले अंडों को भी फूटने दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इट डजंट डू ये जो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का है, यू शुड नॉट मेक प्लान्स दैट डिपेंड ऑन समथिंग गुड हैपनिंग बिफोर यू नो दैट इट हैज़ एक्चुअली हैपन। तो पहले ही सपने मत सजाने शुरू कर दीजिए, पहले उस काम को पूरा होने दीजिए, फिर सपने सजाइए, क्योंकि अगर वो सपने पूरे नहीं हुए तो बहुत दुख होता है। ओके, सो मैरी बॉट अ लॉटरी टिकट, शी हैड ऑलरेडी मेड प्लान्स फॉर व्हाट टू बाय विद द प्राइज मनी इवन बिफोर शी वॉन। इसके साथ प्रोवर्ब बिल्कुल सही बैठती है, डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे हैच। आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी ना, कि एक ब्राह्मण एक बार आटा लेके आता है और उसको टांग देता है, और रात को सोते हुए सपने देखता है, मैं इस आटे को बेचूंगा, मैं इसका ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, और सोते सोते लात मार के जो आटा होता है उसको नीचे गिरा देता है। तो पहले ही सपने नहीं लेने चाहिए, पहले उसको पूरा होने दीजिए जो आपने सोचा है। ओके, नाउ फिफ्थ सिचुएशन इज़ अमन हैज़ नॉट डन हिज प्रोजेक्ट एंड वॉन्ट्स टू फिनिश इट क्विकली। तो अमन ने अपना काम पूरा नहीं किया हुआ, लेकिन अब वो चाहता है मैं फटाफट उसको ख़त्म करूँ। तो नोई कौन सी प्रोवर्ब बोलेगा इसके लिए? अ लिटिल नो, हेस्ट मेक्स वेस्ट, दैट मीन्स जल्दबाजी का काम शैतान का काम होगा। तो समय पे काम कर लेता तो अच्छा था, अब वो काम करेगा जल्दी जल्दी तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगी। ही विल से दैट डूइंग समथिंग टू क्विकली कॉजेज मिस्टेक्स दैट रिजल्ट इन वेस्ट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मटीरियल। ठीक है, तो अगर आप जल्दी में कोई भी काम करेंगे तो गड़बड़ ही होगी। तो यही है इसका कि टाइम से काम करिए, तो जल्दबाजी में काम खराब होते हैं। नाउ लास्ट सिचुएशन इज इंस्टेड ऑफ डूइंग हिज होमवर्क, प्रणव इज प्लेइंग गेम्स ऑन हिज कंप्यूटर। काम जो मिला है स्कूल का उसको ख़त्म करने की बजाय प्रणव कंप्यूटर पे खेल रहा है। इसके लिए कौन सी प्रोवर्ब है? अ लिटिल टू लेट इज़ मच टू लेट, यानी कि इट्स हेल्पफुल टू हैव द एडवाइस, और इट इज़ रियली हेल्पफुल इफ़ वी डू आवर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, अपना काम समय पे करना चाहिए। अगर हम लेट हुए थोड़े से तो फिर बहुत ज़्यादा लेट होते जाते हैं। एक बार हमारा काम छूटा तो फिर वो छूटता ही जाता है। ठीक है, सो अ लिटिल टू लेट इज़ मच टू लेट, सो डोंट बी लेट, डू योर वर्क ऑन टाइम, बी ऑन टाइम। ओके, सो प्लीज़ लर्न दीज प्रोवर्ब्स और ज़िंदगी में इसको उतारिए भी। ओके, कहते हैं ना कि जो आप कहते हैं उसको करना भी है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया अगर जो मैंने पढ़ाया है। तो इसको प्रोवर्ब्स को अच्छे से याद कीजिए और अपने जीवन में उतारिए। थैंक यू।